हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET 2026 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP का मॉडल पेपर देखेंगे। आज की वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी फास्ट ट्यूजन करेंगे। इकाई 1 है बाल विकास। विकास किसे कहते हैं? जीवन भर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? जीवन भर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध एवं निरंतर होती है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध एवं निरंतर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की अवधि लगभग 9 माह की होती है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की आयु क्या है? जन्म से 2 वर्ष या फिर बोल सकते हैं 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? 2 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु है 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18। शारीरिक विकास से क्या अभिप्राय है? शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन व अंगों के विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास किसे कहते हैं? शरीर के आकार बढ़ना, ऊंचाई या फिर वजन, अंगों के विकास को शारीरिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? सोचने, समझने, तर्क करने व स्मृति से। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? सोचने, समझने, तर्क करने व स्मृति से। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? समाज में व्यवहार करने की क्षमता का विकास। सामाजिक विकास किसको कहेंगे? समाज में व्यवहार करने की क्षमता को। संवेगात्मक विकास किससे संबंधित है? भावनाओं की अभिव्यक्ति व नियंत्रण से। संवेगात्मक विकास किससे संबंधित है? भावनाओं की अभिव्यक्ति व नियंत्रण से। नेक्स्ट है, प्रकृति से क्या तात्पर्य है? वंशानुक्रम से प्राप्त गुण। प्रकृति क्या है? इससे क्या समझते हैं हम? वंशानुक्रम से प्राप्त गुण। पोषण से क्या तात्पर्य है? वातावरण एवं अनुभवों का प्रभाव। पोषण से क्या तात्पर्य है? वातावरण एवं अनुभवों का प्रभाव। नेक्स्ट है, विकास की प्रकृति और पोषण का संबंध कैसा है? दोनों परस्पर पूरक हैं। विकास की प्रकृति और पोषण का संबंध कैसा है पूछा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, निरंतरता सिद्धांत क्या कहता है? विकास धीरे धीरे और लगातार होता है। निरंतरता सिद्धांत क्या कहता है? कि विकास धीरे धीरे परंतु लगातार होता है। नेक्स्ट है, अनिरंतरता सिद्धांत क्या कहता है? विकास चरणों में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है अनिरंतरता सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? ये आगे के विकास की नींव रखते हैं। प्रारंभिक अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रारंभिक महत्वपूर्ण आगे के विकास की नींव रखते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को समझने व उचित शिक्षण हेतु। बाल विकास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों को समझने व उचित शिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है,
सामाजिक पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है? परिवार, समाज व संस्कृति का प्रभाव। सामाजिक पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है? परिवार, समाज व संस्कृति का प्रभाव। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसे कहते हैं? रीति रिवाज, परंपराएं व मूल्य। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? रीति रिवाज, परंपराएं व मूल्य। नेक्स्ट है, अवलोकन विधि क्या है? बच्चे के व्यवहार को प्रत्यक्ष देखकर अध्ययन करना। क्या बोला गया है? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि है बच्चे के व्यवहार को प्रत्यक्ष देखकर अध्ययन करना। नेक्स्ट है, साक्षात्कार विधि क्या है? प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना। साक्षात्कार विधि क्या है? प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है, प्रकरण अध्ययन क्या है? किसी एक बच्चे का गहन अध्ययन क्या है? प्रकरण अध्ययन। नेक्स्ट है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है? विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है और विकास क्या है? गुणात्मक। दोनों में क्या अंतर है? वृद्धि है मात्रात्मक और विकास है गुणात्मक। नेक्स्ट है, बाल विकास जीवन की किस अवस्था तक होता है? बाल विकास जीवन की किस अवस्था तक होता है? मृत्यु तक। यूनिट 2 में देखेंगे विकास के पहलू। गत्यात्मक विकास क्या है? गत्यात्मक विकास शरीर की गति एवं नियंत्रण का विकास गत्यात्मक विकास कहलाता है। शरीर की गति एवं नियंत्रण का विकास। नेक्स्ट है, स्थूल गत्यात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? बड़े मांसपेशियों का विकास। क्या पूछा है? स्थूल गत्यात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो बड़े मांसपेशियों का विकास। नेक्स्ट है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? छोटी मांसपेशियों का विकास। सूक्ष्म गत्यात्मक का छोटी मांसपेशियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक नियंत्रण का विकास कब होता है? शैशवावस्था में। शारीरिक नियंत्रण का विकास शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन कब होता है? बाल्यावस्था में। शरीर के अनुपात में परिवर्तन बाल्यावस्था। ऊंचाई और वजन में तीव्र वृद्धि कब होती है? किशोरावस्था में क्या होती है? ऊंचाई और वजन में तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, नैतिक विकास किससे संबंधित है? सही गलत की समझ से। नैतिक विकास किससे संबंधित है? सही गलत के समझ से। नेक्स्ट है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? परिवार। परिवार क्या है? नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, विद्यालय का वातावरण किस विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक एवं नैतिक विकास को। विद्यालय का वातावरण किस विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक एवं नैतिक विकास को। मित्र समूह का प्रभाव किस पर पड़ता है? सामाजिक विकास पर। मित्र समूह का प्रभाव किस पर पड़ता है? सामाजिक विकास पर। नेक्स्ट है, वयस्कों के साथ संबंध किस विकास में सहायक है? संवेगात्मक विकास में। वयस्कों के साथ संबंध किस विकास में सहायक है? संवेगात्मक विकास में। नेक्स्ट है, सामाजीकरण क्या है? सामाजिक नियमों को सीखने की प्रक्रिया है। सामाजीकरण क्या है? सामाजिक नियमों को सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास क्या है? व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का विकास। व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का विकास। नेक्स्ट है, संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है?
व्यवहार व मूल्यों पर। संस्कृति का प्रभाव व्यवहार व मूल्यों पर पड़ता है। नैतिक विकास का प्रथम चरण किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का प्रथम चरण किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का वातावरण किस विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? संवेगात्मक विकास। घर का वातावरण किस विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? संवेगात्मक विकास को। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में नियंत्रण का विकास कैसा होता है? धीरे धीरे। बाल्यावस्था में नियंत्रण का विकास होता है धीरे धीरे। खेल का महत्व किस विकास में है? शारीरिक एवं सामाजिक विकास में। खेल का महत्व किस विकास में है? शारीरिक एवं सामाजिक। अनुशासन का संबंध किससे है? नैतिक विकास से। अनुशासन का संबंध किससे है? नैतिक विकास से। नेक्स्ट है, सकारात्मक वातावरण का प्रभाव क्या होता है? संतुलित व्यक्ति। सकारात्मक वातावरण का प्रभाव क्या है? संतुलित व्यक्तित्व। तनाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? संवेगात्मक विकास पर। तनाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? संवेगात्मक विकास पर। आत्मनियंत्रण किस विकास का भाग है? संवेगात्मक विकास का। आत्मनियंत्रण किस विकास का भाग है? संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट है, सहयोग की भावना किस विकास से जुड़ी है? सामाजिक विकास से। सहयोग की भावना किस विकास से जुड़ी है? सामाजिक विकास। नैतिकता का विकास कब प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नैतिकता का प्रभाव प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट यूनिट 3 है, सीखना एवं संज्ञान। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट है, सीखना अनुभव से होता है या नहीं? हाँ, सीखना अनुभव से होता है। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? बाह्य व्यवहार पर। व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? बाह्य व्यवहार पर। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांत किस पर बल देता है? ज्ञान निर्माण पर। संरचनावादी सिद्धांत किस पर बल देता है? ज्ञान निर्माण पर। सामाजिक संकल्पना किससे जुड़ी है? सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक संकल्पना किससे जुड़ी है? सामाजिक अंतःक्रिया से। संज्ञान क्या है? सोचने व समझने की मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? सोचने व समझने की मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, पियाजे किस विकास से संबंधित हैं? संज्ञानात्मक विकास से। स्कीमा क्या है? ज्ञान की मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है? ज्ञान की मानसिक संरचना। सम्मिलन का अर्थ क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है? सम्मिलन। समायोजन क्या है? पुराने स्कीमा में परिवर्तन। समायोजन क्या है? पुराने स्कीमा में परिवर्तन। संगठन का अर्थ क्या है? ज्ञान को व्यवस्थित करना। संगठन का अर्थ है ज्ञान को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलनीकरण क्या है? संज्ञानात्मक संतुलन बनाना। संतुलनीकरण क्या है? संज्ञानात्मक संतुलन बनाना। संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? 11 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है किशोरों की सोच कैसी होती है? अमूर्त एवं तार्किक। किशोरों की सोच कैसी होती है? अमूर्त एवं तार्किक। मानसिक संक्रियाएं क्या हैं? सोच की आंतरिक प्रक्रियाएं। मानसिक संक्रियाएं क्या है? सोच की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की किस सिद्धांत से जुड़े हैं? सामाजिक रचनावाद से। नेक्स्ट है निकट विकास क्षेत्र क्या है? बच्चा सहायता से जो सीखता है। क्या है वो? निकट विकास क्षेत्र। बच्चा सहायता से जो सीखता है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? अस्थायी सहायता देना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहायता देना। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक की। शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक। बच्चा समाधानकर्ता क्यों कहलाता है? क्योंकि वह समस्याएं हल करता है। बच्चा समस्याएं हल करता है, इस कारण समाधानकर्ता कहलाता है। बच्चा वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वह प्रयोग करता है। बच्चा वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वह प्रयोग करता है। वैकल्पिक अवधारणा क्या है? बच्चे की स्वयं की समझ। बच्चे की स्वयं की समझ को क्या कहेंगे? वैकल्पिक अवधारणा। गलतियां सीखने में क्यों जरूरी है? गलतियां सीखने में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया का भाग है। गलतियां क्या है? सीखने की प्रक्रिया का भाग। अभिप्रेरण का अर्थ क्या है? सीखने की प्रेरणा। अभिप्रेरण का अर्थ है सीखने की प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरण क्या है? स्वयं से उत्पन्न प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरण क्या है? स्वयं से उत्पन्न प्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरण क्या है? पुरस्कार से मिलने वाली प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरण। सीखना कब प्रभावी होता है? जब बच्चा सक्रिय हो। सीखना कब प्रभावी होता है? जब बच्चा सक्रिय हो। नेक्स्ट है अनुभव आधारित सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावादी सिद्धांत से। अनुभव आधारित सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावादी सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि सक्रिय भागीदारी से सीखना स्थायी होता है, इसलिए सीखने में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नेक्स्ट है रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में होगी। बच्चों की सोच का विकास किस क्रम में होता है? सरल से जटिल की ओर। क्या पूछा है? बच्चों की सोच का विकास किस क्रम में होता है? तो सरल से जटिल की ओर। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का क्या महत्व है? अनुभव सीखने का आधार होता है। अनुभव क्या होता है? सीखने का आधार। यूनिट 4 देखेंगे, इसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं? जिनको सामान्य से अधिक सहायता की आवश्यकता है, वे बच्चे क्या हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षति का अर्थ क्या है? क्षति का अर्थ है शारीरिक या फिर मानसिक हानि। शारीरिक या फिर मानसिक हानि को क्या कहेंगे? क्षति।
अपंगता क्या है? कार्य करने की सीमित क्षमता, ये क्या है? अपंगता है। नेक्स्ट है अक्षमता क्या है? अक्षमता है सामाजिक भूमिका निभाने में असमर्थता। सामाजिक भूमिका निभाने में जो असमर्थ होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अक्षमता। नेक्स्ट है विभिन्नताओं में समानता का अर्थ क्या है? विभिन्नताओं में समानता का अर्थ है सभी बच्चों को समान अधिकार। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा क्या है? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। शिक्षा क्रम का अर्थ क्या है? शिक्षा क्रम का अर्थ है सीखने की क्रमबद्ध योजना। सीखने की क्रमबद्ध योजना को ही शिक्षा क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम क्या है? विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु को पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षा क्रम निर्माण की मुख्य समस्या क्या है? शिक्षा क्रम निर्माण की मुख्य समस्या है विविध आवश्यकताएं। शिक्षा क्रम निर्माण की मुख्य समस्या पूछा है तो विविध आवश्यकताएं। शिक्षा क्रम चयन का आधार क्या है? शिक्षा क्रम चयन का आधार बालक की आवश्यकता। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ। RTE अधिनियम किस आयु के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। शिक्षक की भूमिका क्या है? सहायक व मार्गदर्शक। बाल अधिकार क्या है? सुरक्षा, शिक्षा व विकास के अधिकार। बाल अधिकार क्या है? सुरक्षा, शिक्षा व विकास के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य का उद्देश्य क्या है? समान अवसर प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने का उद्देश्य है समान अवसर प्रदान करना। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।